बिजनेस बिल्कुल बेकार चल रहा है, पहले से बिल्कुल बेकार है। ये 1000 रुपए का सामान है। अब विकास कितने दिन में पूरा 1000 के? अरे तो अब अभी का कोई ठिकाना है? कत्ते विकास कत्ते खन कहाँ को होती है? देखिए 90% लोगों से जब भी पूछेंगे तो वो तुरंत ही बताएंगे। अगर बताएंगे बिल्कुल, आप फर्नीचर की दुकानों में जाइए, पीछे देखिए चौराहे पे जो ये चादरें और कुशन वगैरह की शॉप्स हैं, लोग टूटे पड़ रहे हैं, फर्नीचर वाले टूटे पड़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे तो बिजनेसमैन कहेगा कि मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। सरकार के हर चीज़ पे तो दाम बढ़ा है, तेल पे, पेट्रोल पे, हर चीज़ पे इतनी महंगाई मार गई। भाई आदमी के पब्लिक पास पैसा हो तभी तो खरीदारी करेगा, जब पैसा नहीं तो खरीदारी कहाँ से करेगा? कुछ बदलाव चाहते सरकार में? बदलाव तो चाहते हैं। कौन आ जाए? सपा है। आप बताइए 2022 में ये चुनाव होने वाला, तो इससे पहले 4.5 महीने बचे, तो क्या लग रहा है सरकार जो महंगाई है इसको कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? तो भैया सरकार है गिर जाए, सरकार गिर जाए और का चेंजेस थोड़े में कौन आ जाए? हम अपने अखिलेश भैया। ये लॉकडाउन लगा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का तो कर्जा हो ही गया है। अब क्या कर, महंगाई कहाँ सरकार रोक रही? सरकार तो बढ़ा रही है। तो कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं? नहीं कर पाएगी। अच्छा ये बताइए पनीर क्या हिसाब है? 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो। अच्छा ये बताइए सारी बिक्री कर पाते हैं या नहीं? सारी बिकते नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत अभी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हूँ और इस समय कंडैया बाजार में हूँ। लोगों से जानने आए जो यहाँ के जो पटरी दुकानदार है उनसे कि किस तरीके से उनकी बिक्री चल रही है और धंधा पहले से इस समय मजबूत है या नहीं। लोगों से जानेंगे ये भी कि महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है या नहीं। आइए आपको कस्टमर्स के पास भी ले चलेंगे। सबसे पहले तो दुकान जो यहाँ जो पटरी दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे। भैया क्या हाल चाल है? हाल बढ़िया है। बढ़िया तो नहीं लग रहा? जैसे बैठे ऐसे बैठे, जैसे बैठे ऐसे बैठे रहते हैं। कस्टमर्स आते हैं ठीक ठाक कि नहीं? नहीं अरे तो बड़ा मुस्कुरा के बता रहे, ये बताइए महंगाई कैसी मार झेलनी पड़ रही? अरे महंगाई तो है। हाँ, बहुत आपके पास भी? बहुत बेकार चल रहा है सब। महंगाई तो महंगाई हो गई तो क्या तो बिजनेस कैसा चल रहा? बिजनेस बिल्कुल बेकार चल रहा है, पहले से बिल्कुल बेकार है। तो कैसे हैंडल कर पा रहे? इतने सारा सामान रखे हुए हैं, सब कैसे बिक्री हो जाती पूरी की नहीं? क्या करें, सुबह शाम तक का बैठे रहो, 200-300 का बेचो, 1000 का माल लेके आओ तो मालूम हो बस बांधो छोड़ो बस चल दो। तो फायदे में चल रहे नुकसान में चलते हैं? ना फायदा है ना नुकसान है, बस घर से खाओ। घर से खाओ। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके के हालात। एक दादी पीछे बैठी बार बार कुछ कह रही। चाची क्या कह रही हैं? जी बताइए। भूखन मर रहे ना, सदत है ही नहीं कुछ काम। दुकान तो अपनी पूरी लगाए हुए हैं। दुकान लगा नहीं, मैं बिकाती है। बिका कस्टमर नहीं आवा देखा? कस्टमर आओ तो देखो 5 रुपए गर्री लेके मैं का खा ले, हम कहीं कि लड़कन कवई गई। तो पूरे दिन में से 5 रुपए की बिक्री हुई? हाँ 5 रुपए बिकानी है गर्री। तो ये बताइए जो पूरा जो सामान है कितने का लगभग लगा रखी है यहाँ पे? ये 1000 रुपए का सामान है। और विकास कितने दिन में पूरा 1000 के? अरे तो अब अभी का कोई ठिकाना है? कत्ते विकास कत्ते खन कहाँ को होती है? दिक्कतें हो रही हैं। आओ का देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ महंगाई की मार जो पटरी दुकानदार है उनको भी झेलनी पड़ रही। पीछे कुछ दुकानें हैं जहाँ तमाम तरीके के फल लगे हुए, इनसे ही बात करेंगे कितनी बिक्री हो जाती है। चाचा ये बताइए पूरे दिन में अभी कितनी बिक्री हो जाती है? भैया 700-800 रुपये इस वक्त हो रहे हैं और कुछ नहीं। डेली 700-800 रुपये? जी हाँ, केवल इसमें कुछ खर्चा पानी नहीं। अच्छा फायदा हो रहा है कुछ नहीं? फायदा क्या हो रहा है, एक दिन लाओ तो 4 दिन बेचो, आधा सड़ जाता आधा बचता है। मतलब नुकसान में चल रहा है? बिल्कुल। अच्छा एक बात ये बताइए, जैसे 2022 में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की बात करें है ना, तो ये महंगाई कुछ कंट्रोल कर पाएगी इलेक्शन से पहले या नहीं मौजूदा सरकार? क्या लगता है? आप भैया सरकार जाने, हम क्या जानेंगे इसके बारे में। अंदाजा तो कुछ होगा, पूरी मार्केट में तो आप लोग लगातार रहते हैं। रहते तो हैं लेकिन अब पब्लिक इतनी बढ़ चुकी है, छोटे मोटे दुकानदार की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि छोटा मोटा दुकानदार कमा खा सके। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कहूँगा कैमरामैन से इसको दिखाएं, देखिए किस तरीके से बढ़िया से इसको तोड़ रहे हैं। पूरा एक गोला निकाल के रख देंगे अभी बाहर, देखिएगा ये देखिए किस तरीके से इसको कर रहे हैं। तो एक छेनी हथौड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। एक भैया भी हमारे साथ में खड़े, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए यहाँ दरी लेने आए हुए हैं आप? हाँ भैया। ये बताइए कि क्या काम करते हैं? पहले तो काम क्या करते हैं कुछ बता पाएंगे हमें? मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एडवाइज़र हूँ। अच्छा एडवाइज़र हैं आप, तमाम लोग के पास जाते होंगे या लोग आपके पास भी आते हैं, तो क्या लगता है कि जो मौजूदा क्राइसिस में चल रही है इससे लोग त्रस्त हैं या नहीं?
देखिए 90% लोगों से जब भी पूछेंगे तो वो त्रस्त ही बताएंगे। त्रस्त ही बताएंगे। बिल्कुल, आप फर्नीचर की दुकानों में जाइए, पीछे देखिए चौराहे पे जो ये चादरें और कुशन वगैरह की शॉप्स हैं, लोग टूटे पड़ रहे हैं, फर्नीचर वाले टूटे पड़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे तो बिजनेसमैन कहेगा कि मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आज की तारीख में 40 का मिल रहा है, ये पिछले साल भी 40 का था, ये अगर 60 का था तो ये पिछले साल भी 60 का था। ये लेट बारिश की वजह से थोड़ा 19-20 फ़र्क पड़ा है, समझा है। लेकिन कोई आप कहें एक टमाटर महंगा है, अगर आप सब्जी मंडी में देखेंगे, एक दो सब्जी और होगी जिस पे उंगली रख देंगे तो वो महंगी है क्योंकि बाहर से आ रही है। लोकल प्रोड्यूस जितना है वो वही रेट है जो हर साल चला करता है। तो ऐसी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा महंगाई है इस समय। कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। नहीं, आप किस चीज़ को महंगाई से तोलेंगे भाई। मैं जिससे बाल कटाता था उसने 60 के 100 रुपए कर दिए, सर्विस चार्ज है, तो उसकी इनकम बढ़ गई ना, मेरी जेब से जा रहा है। तो मैं जो काम करता था मैंने भी प्राइस बढ़ा दिया, तो महंगाई तो एक समान रूप से सबके ऊपर आई ना। ऐसा बैलेंस हो गई या बैलेंस नहीं है? नहीं, फिलहाल तो बैलेंस हो रही है, समझा है। जिस आदमी का नहीं बिक रहा उसने पैसे बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है कि वो घाटे में बेच रहा है। कोई भी आदमी घाटे में रह के 2 दिन बिजनेस कर सकता है, तीसरे दिन नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ मंडी यहाँ से वहाँ तक दूर दूर तक देख रहा हूँ, आप कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं। तो यहाँ पे कस्टमर्स नहीं, कस्टमर्स क्यों नहीं निकल रहे होंगे? जिस दुकान पे आप भी खड़े हैं तो आप अकेले खड़े हैं, यहाँ पे कस्टमर्स क्यों नहीं? आप अगर यहाँ मोटरसाइकिल से निकलेंगे तो आपको 15 मिनट लग जाएगा उस कोने तक पहुँचने में, इतनी भीड़ है इसमें। ये मैं फल मंडी की बात कर रहा, आगे तो किराना स्टोर है। नहीं, सब्जियाँ आगे तक ठेले लगे हुए हैं, तो भीड़ तो है सब जगह। इस वक्त पर्टिकुलर नहीं है इस समय, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ रहते हैं, यहाँ शाम को 3 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। लोग आते हैं, बिल्कुल। आइए पीछे भी चलेंगे, यहाँ पे तमाम लोग और भी हैं, तमाम दुकानें, उनके पास भी चलेंगे। भैया बताएं क्या हाल चाल है आपकी दुकान का? अरे आप बताइए, हम क्या बताएं, दुकान क्या हाल चाल है, कितनी बिक्री हो जाती डेली? अरे आप बता दीजिए। हम ना बैठते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ नहीं रहते। आइए एक दादा पीछे, उनकी भी दुकान, उनसे बात करें। आप बताइए बिक्री कितनी हो जाती है? भैया कम से कम 16-17 हज़ार रुपए की है भैया। 70 रुपए किलो सेब 60 में मांगते हैं, 50 में। और ये सेब जो है 100 रुपए 1.5 किलो मांगते हैं, ये 80 रुपए किलो खरीदा है। और ये केला जो है देखिए इसमें कोरोना हो गया है और सब केला 25 रुपए दर्जन 40 में पड़ा हुआ है। हाँ, ये बताइए बिक्री डेली कितने की हो जाती है? बिक्री इनकी कम से कम 16-17 हज़ार का केला बिक जाता है। नहीं, डेली 16-17 हज़ार रुपए कमाई हो जाती है। कमाई नहीं। हाँ, डेली कितने कमाई होती है? कमाई 500-600 रुपए की हो जाती है। तो फायदे में चल रहे हैं डेली में या नुकसान में? नुकसान में। जब एक दिन का सौदा, जी क्या कह रहे हैं? एक दिन का सौदा 4 दिन में बिका, कहाँ से फायदे में हो जाएंगे? नुकसानी में तो है। किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं आप लोग? जब कस्टमर वहाँ महंगा पड़ रहा है, कस्टमर यहाँ मांग रहा है 20 रुपए दर्जन, भाई मंडी में तो रेट गिरा नहीं है, और माल नहीं बिकेगा तो नुकसान ही तो, खराब होगा। 4 दिन में बिकेगा तो 5 दिन में बिके। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से कोई उम्मीद, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। ये सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो अभी जो मौजूदा सरकार चल रही, 2022 में इलेक्शन होने वाले, 4.5 महीने बचे हैं, तो या वोटर्स, अगर वोटर्स के तौर पर पूछें तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? सरकार के हर चीज़ पे तो दाम बढ़ाए हैं, तेल पे, पेट्रोल पे, हर चीज़ पे। इतनी महंगाई मार गई भाई, आदमी के पब्लिक पास पैसा हो तभी तो खरीदारी करेगा, जब पैसा नहीं तो खरीदारी कहाँ से करेगा? कुछ बदलाव चाहते हैं सरकार में? बदलाव तो चाहते हैं। कौन आ जाए? सपा है, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। चलिए आइए और पूरे पीछे दुकान तक के चलेंगे, जितनी भी दुकान है सबसे बात करेंगे। आइए क्या कहना चाहिए? चाचा क्या हाल चाल? अरे आप बोल कैसे ना पाइए, हम पूछ भाई। नहीं हम ना बोल पाए। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो सामान जितना आप लगाए हुए हैं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, तो ये जो सामान है डेली कितनी बिक्री हो जाती है आपकी? 500-600 रुपए की होगी है। कितना लेते हैं डेली? 150। तो फायदे में चल रहा है कि नहीं? अरे वही कौन फायदे में चल रहे हैं? तो कुछ महंगाई बढ़ी कि नहीं? बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है। अच्छा, 2022 में चुनाव होने वाला है ना, तो उसके बारे में क्या सोचा था कि सरकार बदले की सरकार यही चले? हम कोई सोचते नहीं हैं। काहे नहीं सोचते हैं? हम नहीं सोचा बाबूजी। अच्छा, कुछ तो सोचते होंगे ना, सरकार बदले या फिर यही मौजूदा चले? हाँ, बदल जाए तो को आ जाए? अब जो हमका नहीं पता को आ जाए, लेकिन बदल जाए। हाँ, बदल जाए। देख रहे हैं आगे, आइए और भी दुकानें वहाँ भी चलेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे कस्टमर्स नहीं है। फिर से कहूँगा कैमरामैन से पीछे तक दिखाए पूरी मार्केट में किस तरीके की दुकान है, छोटी सी और भी है। भैया ये बताइए कि कितनी इनकम डेली हो जाती है आपकी? 200-250 रुपया पैदा कर लेते हैं। 200-250 रुपये कमाई हुआ है, तो फायदे में चल रहा है कि नहीं? फायदा कहाँ, जब से लॉकडाउन में सब नुकसान, घर से पूंजी कर्जा ले लेता है, बड़े नुकसान में चल रहे हैं। तो एक बात ये बताइए, 2022 में जैसे चुनाव होने वाला है, महंगाई तो काफी बढ़ गई है इस बीच में मेरे ख्याल से, है ना? हाँ।
तो बदलाव कुछ चाहते सरकार से, मौजूदा सरकार चले? बदले यार, सरकार तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए तो कौन आ जाना चाहिए? अरे अखिलेश क्या हो और समाजवादी और क्या। मतलब ये बदले तो अखिलेश किया हुआ है। अच्छा, वो अगर आ जाएंगे तो क्या लगता है कुछ जो महंगाई वो कंट्रोल हो पाएगी? काहे नहीं होगी, सब तहसीली होती है, सब पुलिस वाले वसूली करते हैं हर जगह गाड़ी चालान हो रहे हैं हर जगह। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सामान भी सब पे तो रेट बढ़ा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं पूरी डंडैया बाजार में घूम रहा हूँ, सबसे बात करूँ, जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं सबके पास लेकर चलूँगा और जानूंगा कि क्या महंगाई की मार इन लोग को झेलनी पड़ रही है या नहीं, और जो सामान ये लोग लेकर आते बेचने के लिए तो कितनी इनकम हो पाती है। चाचा क्या हाल चाल है, थोड़ा सा आगे आ पाएंगे क्या? हाँ बताओ दादा, ये बताइए कितनी इनकम हो पाती है डेली? अरे इनकम कहा है भैया, जो कहो लकीर पीट रहे लकीर पीट रहे हैं और का बेच रहे उल्टा ही। तो कितना सामान है, वो कितने की बिक्री कर चुके हैं? बिक्री को तो नहीं भैया, दिक्कत है नहीं, सही दिक्कत। बड़ा नुकसान में चल रहे हैं। हाँ नुकसान में चल रहा है। कितने का नुकसान होता है? वैसे कोरोना चल रहा ना, हाँ वही कोरोना में सब बेकार है। तो कोरोना तो अब खत्म हो गया है ना? अब वही कहाँ, वही सब मुँह बांध आवत है। अच्छा, तो एक बात ये बताइए, जैसे अभी इलेक्शन होने वाला, महंगाई की आप बात करें, महंगाई तो बढ़ी है ना? हाँ। तो एक बात बताइए, चुनाव होने वाला तो कुछ सरकार बदलना चाहते हैं, मौजूदा सरकार चले? अब जो चले वो चलबे करिए, हम कहा बताए कौन चली? को पसंद है, को सरकार आ जाए? अब जो आ जाए वह पसंद है भैया आपके हिसाब से। हाँ बताइए को पसंद है? अब हमारे वहाँ सब पसंद है। सब पसंद है। ये देख रहे हैं यहाँ कस्टमर दुकानदार हैं, बता रहे हैं कि जितना लागत ये लोग लगाते हैं उतने की इनकम नहीं हो पा रही है। तमाम दुकानदार पीछे भी है, उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे कि कितना लागत इन्होंने लगाई है अपनी दुकान में, खर्च सामान में, और कितनी इनकम हो रही है। चाचा हालचाल क्या है, पहले हालचाल बताइए। हालचाल बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, दुकान में अपने जितना सामान लगाया कितने की लगभग इसमें लागत लगा चुके हैं? इसमें। हाँ। अरे इसमें मान के दुकान के हिसाब से होता है। अच्छा एक बात ये बताइए कि मतलब डेली इनकम क्या हो पाती है आपकी? इनकम इस समय 2 महीना में खर्चा चलना मुश्किल है। खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई कुछ बढ़ी है या नहीं? महंगाई बढ़ी। किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं आप लोग? बस अब ऐसे ही चलता है, 19-20 चलता रहता है। तो एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने वाला, तो सरकार बदलना चाहते हैं, मौजूदा सरकार चले? भैया हमरे किए कुछ ना हो अकेले। अरे अकेले किए तो हमरे भी बहुत कुछ हो जाए, आपके भी किए हो तो बताइए। अच्छा, फिर भी किसको पसंद कर रहे हैं? फिर भी हम अखिलेश सिंह को पसंद कर रहे हैं। अखिलेश सिंह को देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं, सारी दुकानों में हम लोग चल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं सबसे कि सरकार बदलना चाहते हैं या मौजूदा सरकार चले, महंगाई को लेकर के क्या है, और जितनी ये लागत लगाते हैं अपनी दुकानों में उतना लागत से ये लोग निकाल पा रहे हैं रिटर्न या नहीं। एक दुकान और है, भैया चाय पी रहे हैं, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है, आनंद आ रहा? बहुत मस्त। अच्छा, एक बात बताइए, दुकान में कितना खर्चा आप लोग कर चुके हैं? अरे पूछो ना। अच्छा, एक चलिए पूछे ना तो ये बता दी कितनी इनकम डेली हो पाती है? इस समय इनकम हमें लोग जाने कितनी होता है। अरे बता दीजिए फिर भी कितनी हो जाती है डेली इनकम? प्रॉफिट में चले, नुकसान में? इसमें खर्चा चले, बड़ी बात है महंगाई में। महंगाई चल रही है, सारा बहुत निकलता है ना माल, इसलिए इनकम मुश्किल ही है। कहाँ चले जाए घर से तुम्हारे, ऐसा सौदा महंगा मिल रहा है। तो दीपावली आने वाली है तो थोड़ा सा इस समय बदलाव तो हुआ हो, कस्टमर घर से बाहर निकल तो रहे ही होंगे। बिक्री नहीं है, बता रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हैं, बिक्री नहीं है यहाँ। बिक्री नहीं है। तो एक बात ये बताइए कि जैसे अभी सरकार मतलब चुनाव आने वाला 2022 में है ना, तो सरकार बदलना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार रहे? हमको क्या पता, हम वोट तो डालेंगे नहीं डालेंगे? हमारा भी वोट ही, हम डालेंगे नहीं। चलिए डालेंगे, देखा जाएगा किसको देना है। चल, नाबालिग है ये बताइए, पीछे एक दुकान है, पीछे से बोल रहे हैं नाबालिग है। भैया एक बात ये बताइए, जितने आपने इसमें लागत लगाई उतना रिटर्न निकाल पा रहे हैं या नहीं? बहुत ही कम। बहुत ही कम। थोड़ा सा आगे आ जाइए, हमें ये बताइए कितना डेली आपकी इनकम हो पाती है? 200 से 400। 200 से 400 खर्चा ही निकलता है केवल, बस खर्चा घर का। तो फायदे में चल रहे हैं या नहीं पहले से? फायदा क्या, खर्चा हो रहा है बस ना बहुत इस समय। मतलब इधर कमाओ उधर खर्च करो, वही है। अच्छा, 2022 में चुनाव होने वाला, चुनाव में तो रुचि रखते होंगे ना आप लोग? जी। तो मौजूदा सरकार रहे कि बदलाव चाहते हैं कुछ? अब क्या बताएं, दबे लफ्जों में बता दी, हम सुन लेंगे। माहौल बहुत खराब चल रहा है। किसको ला रहे हैं? क्या बताएं, योगी मोदी सब बढ़िया ही है, ठीक ठाक। बढ़िया तो है, मौजूदा सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार चलती रहे? चेंजेस हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चेंजेस थोड़े में कौन आ जाए? अब अपने अखिलेश भैया। अपने अखिलेश भैया। चलिए और दुकान पे चलते हैं और जानेंगे कि महंगाई को लेकर क्या हाल चले। कस्टमर्स हैं, आप सामान लेने आए यहाँ पे, हमारे कैमरे की तरफ देख के एक स्माइल कर दीजिए। देखिए, अच्छा ये बात बताइए, यहाँ पे क्या लेने आए हैं?
यहाँ सब्जी लेने आए हैं। अरे सब्जी लेने, एक बात बताइए, कुछ महंगाई बढ़ी है या नहीं? महंगा हुआ है, इनके मोदी के राज्य में इतना महंगाई है, योगी के राज्य में। हाँ, सरकार चेंज होना चाहिए। तो किसको ला रहे हैं आप? अखिलेश को लाएंगे। तो अगर अखिलेश अगर आ जाएंगे तो क्या महंगाई कंट्रोल हो पाई, क्या लगता है? होगा ना, कंट्रोल क्यों नहीं होगा? कंट्रोल हो जाएगा तो होगा कंट्रोल। बहुत महंगा किए हैं, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। गैस ऐसे दिखता है। फ़ोन आ रहा है, चलिए फ़ोन अटेंड चलिए। इस पूरी बाजार में हम टहल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या महंगाई की मार जो दुकानदार है, पटरी दुकानदार, इनको झेलनी पड़ रही है या नहीं, और कितनी बिक्री हो पा रही है। चाचा चलिए, कुछ देखिए सामान हमारे बेच रहे हैं, कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं। चाचा ये बताइए, जितनी लागत आप अपने दुकान में लगा पा रहे हो उतना रिटर्न आ पा रहा है या नहीं? उतना रिटर्न एक दिन में कहाँ आ पा रहा है भाई साहब। एक दिन का सौदा 3 दिन बिक रहा है, 3 दिन बेचो, 4 दिन बेचो, तब जाके रकम निकलती है। उसी में जितना बचता है वो वही खर्चा हो जाता है, जो बचना रहता है वही 2 दिन में खर्चा हो जाता है, 3 दिन नुकसान में चल रहा है। इस वक्त पैसे हम लोग बटोर नहीं पा रहे हैं, बस खा के एक बात बताइए, दीपावली आने वाली, तो कस्टमर तो घर से बाहर निकल रहे होंगे ना? हाँ निकल रहे हैं, कस्टमर बाहर तो निकल रहे हैं भी। कस्टमर आते ज़्यादा कि नहीं आते? ज़्यादा कस्टमर तो नहीं आता, अब देख लीजिए आप सामने है, देख रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए कि जो रिटर्न आप बता रहे हैं नहीं निकाल पा रहे, 2-3 दिन लगता है, तो 2022 में जैसे चुनाव होने वाला है, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, तो कुछ बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार रन करे? नहीं, मौजूदा सरकार रन करे, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार क्या है, उसमें सरकार को हम क्या कर सकते हैं बताइए? सरकार को तो कुछ नहीं कर सकते, बदलाव चाहते तो कौन आ जाए, विकल्प कौन दिख रहा? भाई अच्छे तो सभी हैं, आप अपने हिसाब से बताइए। अपने हिसाब से हम क्या बता दें, हम कुछ बता नहीं सकते आपको। अच्छा, महंगाई कौन सरकार कंट्रोल कर पाएगी? महंगाई सरकार यही कंट्रोल करती तो इसी में बढ़ रहा है, यही कंट्रोल करती है, इसी में 4.5 महीने बचे हुए हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं एज अ वोटर, एक मानसिकता क्या बनी हुई? हर चीज़ तो बढ़ी हुई है, सब क्या किया जाए इसमें भाई साहब? महंगाई बढ़ी हुई, महंगाई की मार झेली हुई है, मतलब बिकना मुश्किल है। सौदा जहाँ 1 क्विंटल बिकता था वहाँ 50 किलो नहीं बिक पा रहा है महंगाई की वजह से, तो क्या किया जाए? आप देख रहे हैं ये डंडैया बाजार के पटरी दुकानदार है, सब अपनी बता रहे हैं क्या हालात हैं, जो सामान यहाँ पे लाए हुए हैं वो बिक्री नहीं हो पा रही, बिक्री करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। भैया आपकी दुकान है ये? अच्छा, एक बात बताइए, जितना आपने यहाँ पे लागत लगाई उतना रिटर्न हो पा रहा है? सबसे यहाँ से वहाँ तक पूछा, रिटर्न हो पा रहा है या नहीं? नहीं, पहले कैसी दुकानदारी नहीं ना, पहले के इतना जो वो मार्जिन हो पा। कैसे हैंडल कर पा रहे हैं आप लोग? क्या करें, एक दिन का सौदा लाते हैं, जो 4-6 दिन बेचते हैं, उसमें आधा बिकता है, आधा मंडी की रकम टूट जाती है, कर्जदार हो जाते हैं। कर्जदार कितने कर्जे आप तक हो गए? अरे जब से ये लॉकडाउन लगा तब से कम 30-40 हज़ार रुपये का तो कर्जा हो ही गया है। अच्छा, सरकार तो बोल रही है हर तरीके से महंगाई हर चीज़ कंट्रोल कर रही है, तो क्या कंट्रोल कर पाएगी? अगले 4.5 महीने बचे हुए हैं चुनाव होने के, तो कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, क्या लगता है? कुछ नहीं कर पाएगी सरकार। तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार रन करे? हर आदमी तो बदलाव चाहता है, हर गरीब आदमी बदलाव चाहता है। तो बदलाव में किसको लाना चाहता है? बदलाव में किसको लाना चाहता है? कौन सरकार आ जाए? सरकार जब तक के अखिलेश यादव की सरकार आएगी तभी कुछ हो पाएगा। मतलब अगर अखिलेश यादव की सरकार अगर आ गई, समाजवादी पार्टी, तो बदलाव आएगा और महंगाई कंट्रोल हो पाएगी? पूरा महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, पूरा बदलाव हो जाएगा। और ये सरकार तो पूरा देश बेचे ले रही है, सब कुछ करे ले रही है, गरीबों को सब मारे डाल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर कुछ कस्टमर से ही बात कर रहे हैं, दुकानदारों से ही बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को लेकर के लोग क्या कह रहे हो, कितना ये लोग लागत लगाते हैं और कितना रिटर्न निकाल पाते हैं। यहाँ पे एक दीदी पीछे बैठी हुई अपनी दुकान लगा रखी है, जैसे कि जान रहे हैं दीपावली नज़दीक है, करवा चौथ के कुछ सामान है। दीदी ये बताइए, सामान जो है ये बिक्री कितने दिन में आपकी, मतलब जो लागत लगाई थी उतना रिटर्न कर पाई या नहीं? हाँ? अरे दुकान के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी बिक्री हो पाई, बिक्री हो पा रही ठीक से नहीं? मेरा फोटो मत आए। अच्छा क्यों ना आए? भैया वैसे लड़का बैठा हम नहीं बैठे। अच्छा चलिए, ये कह रही है फोटो ना आए इनकी, आइए पीछे चलते हैं। यहाँ पे तमाम दुकानें हैं छोटी छोटी। भैया मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं? जी सर, लखनऊ में। मुस्कुराइए पहले हमारे कैमरे में। मुस्कुरा ही रहे हैं। और ये डंडैया बाजार में है, ये दीपावली की सेल पहले बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? नहीं, बढ़ी नहीं, घट गई है सर। तो दीपावली आ रही, कस्टमर तो घर से निकल रहे होंगे ना? निकल कहाँ रहे इस समय, मतलब कि लॉकडाउन में कहाँ, मतलब कि दिक्कत चल रही है, बिक्री कम हो गई है, बहुत कम हो गई। एक बात बताइए, डेली जितना लगाई आपने लागत यहाँ पे जो लगाई उतना लग रहा है, रिटर्न हो पाएगा कि नहीं दीपावली से पहले? अब भाई कुछ तो दिख रहा है कि रिटर्न तो होगा ही। अभी तो करवा, हाँ करवा है, अभी दीपावली तक तो सब आएगा ही। पीछे देखिए यहाँ पर एक दुकान लगी हुई, शायद दूध का कुछ सामान बेच रहे हैं। भैया पनीर का हिसाब है? 60 रुपये भैया। 60 रुपये पाव, मतलब कि 240 रुपये किलो। तो ये बताइए, आप जो इसमें जो लेकर के आए सारी बिक्री हो जाती डेली है नहीं? नहीं हो पा रही भैया। कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? नुकसान में चल रहे होंगे मेरे ख्याल से? बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं।
तो कैसे हैंडल कर पा रहे हैं आप? अब ये मजबूरी है, धंधा है, किसी न किसी तरह से मतलब बैठना है तो बैठना है यहाँ पे। बैठना है तो बैठना है। तो कितनी इनकम हो जाती है? इनकम तो भैया इस समय बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। अच्छा, चुनाव होने जा रहा है, देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, तो क्या अगले 4.5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, तो 4.5 महीने में क्या कंट्रोल कर पाएगी महंगाई या नहीं सरकार? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो बदलाव चाहते हैं मौजूदा सरकार रिपीट करे? हम तो बदलाव चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? डायरेक्ट अखिलेश। डायरेक्ट अखिलेश। अगर अखिलेश आ जाएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, 100%। आप देख रहे हैं, मैं पूरी डंडैया बाजार में घूम रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ महंगाई को लेकर के, सब बता रहे कस्टमर्स कम हुए हैं। आइए पीछे चलेंगे, वहाँ पे देखिए तमाम दुकानें हैं। एक चाकू वाले भैया बैठे हुए पीछे, छुप के क्यों बैठे, थोड़ा आगे आइए। ये दुकान आप ही की है? हाँ सर। देख रहे हैं यहाँ पे, दिखाऊंगा इसको जरा, दिखाएं। ये बताइए, यहीं पे डेली लगाते हैं? हाँ सर, आते हैं। डेली यहीं पे लगाते हैं ना? डेली नहीं, कभी कभी चले आते हैं। अच्छा, कभी कभी चले आते हैं। ये बताइए, जितनी आपने इसमें लागत लगाई उतना डेली रिटर्न हो पा रहा है या नहीं? अरे साहब, बच्चे जीते हैं, क्या बताएं। कैसे तैसे हैंडल कर पा रहे हैं? बच्चे जीते हैं, जैसे जैसे मिल जाता 5 रुपये। अच्छा, तो एक बात ये बताइए कि जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, महंगाई बढ़ी है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ सर। तो चुनाव होने वाले हैं, तो मौजूदा सरकार जो है वो क्या महंगाई कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? हाँ साहब, कर दे तो अच्छा ही रहा। कर दे तो अच्छा रहे, अगर नहीं कर पाती तो बदलाव चाहेंगे या मौजूदा सरकार रन करे? अब जहाँ तरक्की जाए तो हम कहाँ करें। चलिए, ये पीछे कुछ बोल रहे हैं भैया, बताइए बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं? हम क्या करें, महंगाई कहाँ सरकार रोक रही, सरकार तो बढ़ा रही है हर चीज। तो कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं? नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये बताइए, पनीर क्या हिसाब है? 240 रुपये किलो। 240 रुपए किलो। अच्छा, ये बताइए, सारी बिक्री कर पाते हैं या नहीं? सारी बिकते नहीं है, तो नुकसान में चल रहे हैं? 20 किलो लाओ तो 10 किलो बिका दिए, 10 किलो लौट जाते हैं। 10 किलो नुकसान में चल रहे हैं। और का। तो अच्छा, एक बात बताइए कि जो महंगाई आप कह रहे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो 2022 में चुनाव होने 4.5 महीने, तो क्या सोच रहे हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं मौजूदा सरकार से? बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किसको लाना चाहते हैं? अब देखो जो आएगा। अरे हाँ, बताइए। हम तो सपा को देंगे। तो सपा आ जाएगी? अब बिल्कुल आएगी। तो अच्छा, एक बात बताइए, सपा आ जाती तो महंगाई कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, क्या सोचते हैं? ये तो गारंटी कोई सरकार नहीं लेती। ये गारंटी कोई सरकार नहीं लेती? जो महंगाई हो जाती है उसको कौन कर्म नहीं पाएगा, सरकार जो हुआ है, अपनी अपनी सोच है। कस्टमर से कहूंगा इनकी दुकान पे जरूर आएं और आकर के यहाँ से पनीर खेले। डेली लगाते हैं चाचा? हम डेली लगाते हैं। 20 साल हो गया। 20 साल से यहीं लगाते हैं। नाम बता दीजिए। आत्माराम। आत्माराम जी की दुकान पे आप सब लोग जरूर आए, आके पनीर जरूर खरीदें, इनकी बहुत ही टेस्टी होगी। आइए पीछे और दुकानें, वहाँ बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कितनी लागत लगाते हैं और कितना रिटर्न हो पा रहा है। भैया ये बताइए, यहाँ पे कितनी लागत लगाई हो, कितना आपको इनकम हो पा रही डेली? ये मालिक हमारे नहीं, हम काम कर रहे हैं, वो आएंगे अभी वही बता देंगे। अच्छा चलिए, मार्केट इनकी नहीं, फिर भी कहूँगा इसको दिखा दे पूरी यहाँ पे क्या क्या सामान है, और पीछे भी चलेंगे, यहाँ पे तमाम दुकानें, दुकानों में चल के लोगों से चल के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या महंगाई की मार इनको झेलनी पड़ रही है या नहीं। चाचा ये बताइए, दुकान में जितनी आप इनकम ये लागत लगाते हैं, तो क्या उतना रिटर्न हो पा रहा है डेली है या नहीं? लागत जितनी लगा रहे हैं आप यहाँ पे, उतना डेली इनकम कर पा रहे हैं या नहीं? इसमें महंगाई वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो हैंडल नहीं हो पा रहा है? नहीं, इसमें बहुत महंगाई, कस्टमर कम आ रहे हैं। कस्टमर दीपावली आ रही, कस्टमर क्यों कम आ रहे हैं? घर से तो निकलेंगे ना। लेने में प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो महंगाई इतनी है, कम बिक रहा है माल, कम ले जा रहे हैं लोग, कम ले जा रहे पहले के मुताबिक। अच्छा एक बात बताइए कि इस समय आलू क्या रेट है? इस समय आलू 50 रुपये का 2.5 किलो है। 50 रुपए का 2.5 किलो है। तो एक बात बताइए, जैसे 2022 में चुनाव होने वाले हैं, 4.5 महीने बचे हुए हैं, तो क्या लग रहा है 4.5 महीने महंगाई कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? अब ये तो हमें मालूम नहीं सरकार क्या करेगी। सरकार क्या करेगी मालूम नहीं है। तो 2022 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, अगर नहीं कंट्रोल कर पाती है तो 2022 में भाजपा फिर से रिपीट करेगी या कुछ बदलाव चाहेंगे आप लोग? अभी आने वाला समय बताएगा। आप क्या चाहते हैं? 4.5 महीने बचे हुए, आप वोटर्स कैसे सोचते हैं? अब हम बता नहीं सकते इस समय। चलिए नहीं बता सकते। पीछे चाचा बैठे, तमाम देखिए बिल्कुल दुकान सजी हुई है, एकदम कहूँगा कैमरा मैन से पूरी सजी हुई दुकान दिखा। अरे आप थोड़ा बता दिए, क्या कुछ महंगाई झेलनी पड़ रही है नहीं? महंगाई तो बढ़ रही है ना। बढ़ रही है, हैंडल नहीं कर पा रहे? हाँ, अंतर कर पा रहे हैं ना। तो कितनी इनकम हो जाती डेली? अरे बहुत कम, इसे जब बिक्री नहीं हो पा रही थी, इनकम कम हो रही है। तो महंगाई क्या लग रहा है, सरकार कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? अब इनका तो सरकार जान से कर रही है, कंट्रोल कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, कुछ तो सोचते हो कर पाएगी या नहीं? सोचते तो हम हैं कि कंट्रोल में सरकार ले आए, मगर नहीं ला पा रही, तो क्या नहीं ला पा रही। तो मौजूदा सरकार 2022 में फिर चाहते हैं भाजपा की या फिर बदलाव चाहते हैं? अब हम ये तो नहीं बता पाएंगे। बदलाव ये जो है अब सरकार के ऊपर है। अगर सरकार का कंट्रोल में ले आएगी तो बदलाव नहीं हो पाएगा, नहीं बदलाव तो होने होगा। तो बदलाव अगर होगा तो कौन आएगा? अब इनका हमको नहीं पता है कौन आएगा। विकल्प कोई नहीं दिख रहा। हमको
तो आए। चलिए, पूरी डंडैया बाजार है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। पीछे कुछ लोग हमारे साथ युवा खड़े हो गए, युवाओं से भी चल के बात करेंगे। भैया क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया, सब चंगासी? हाँ सर, सब बढ़िया है। सब चंगासी। एक बार बताइए क्या काम कर रहे हैं? सर हम डिप्लोमा कर रहे हैं एविट पॉलिटेक्निक में। अच्छा, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो हाँ, आगे जॉब वॉब को लेके बात करें, रोजगार को लेके बात करें, तो रोजगार में बाबा फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं? रोजगार बाबा फेल हो रहे हैं सर। फेल कैसे हो रहे हैं? मुस्कुरा काहे बता रहे हैं? बिल्कुल फेल हो रहे हैं सर। कैसे फेल हो रहे हैं? 5 साल से युवा रोजगार हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, एक पैसे का रोजगार दिया नहीं गया है यहाँ पे बच्चों को। क्या लग रहा है 2022 में सरकार रिपीट करेगी या फिर रिपीट नहीं करेगी? सर रिपीट नहीं करेगी, सरकार चेंज होगी यहाँ तो कौन आएगा? अब सर यहाँ पे बदलाव होना जरूरी है। तो बदलाव में कौन आएगा? त्योहार आप बदलाव चाहते हैं तो बचती है आपके पास साइकिल, उसके बाद बचती है ये आपकी हाथी, उसके बाद पंजा, तीनों में कौन? हाँ, जहाँ तक देखा जाए पिछले इसके पहले में अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने बच्चों के लिए रोजगार के लिए बहुत सारे काम किए थे। अखिलेश सरकार चाह रहे हैं? हाँ, किसानों के लिए भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था। आप भी युवा हैं, आप क्या कहेंगे? हम भी कहेंगे सरकार बदल जाए। सरकार बदल जाए। आप क्या काम करते हैं? डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा साथी है दोनों? हाँ सर। तो बदलाव चाहते तो किसको लाना चाहते हैं? साइकिल को लाना चाहते हैं। साइकिल को। आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या कहेंगे? साइकिल को हम कहेंगे जी, साइकिल को ही। क्यों, क्या चीजें उनमें पसंद है? बेरोजगारी बहुत कम हुई थी। अभी मोदी सरकार के आने से पहले 500 मिलियन रोजगार थे, पर मोदी सरकार आने के बाद 995 मिलियन रोजगार हो गए हैं। 5 मिलियन रोजगार 5 साल में कम हो गए, तो आप उसको सोच सकते हैं कि कितनी रोजगार की कितनी ज़्यादा कमी आई है, किल्लत हुई है। तो ये बताइए कि सरकार किसको रिपीट करना चाहते हैं आप? मेरे हिसाब से अखिलेश सरकार ने रोजगार पे बहुत ज़्यादा काम किया था। बहुत से युवा रोजगारों को रोजगार मिला था। हम जैसे लोगों को भी रोजगार मिला था जो पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, पर अब हम बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे सरकार बदलनी चाहिए, जो सरकार रोजगार दे उसी को लाए हमको। किसको लाएंगे? अब जो सरकार रोजगार देगी, पहले तो इससे 4 महीने बचे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं आपके युवा, मतलब क्या वोटर सोच रहे हैं आपके एज के? इससे पहले देखा गया कि जो भी सरकार आई है वो रोजगार दी है, लेकिन जब से ये मोदी सरकार यानी योगी सरकार आई तब से शायद रोजगार में कमी हुई है। कमी हुई है, तो किसको लाना चाहते हैं? तो सरकार तो बदलनी चाहिए। अब किसको लाना चाहते हैं ये नहीं बोलेंगे, दबे लफ्जों में बता दीजिए, हम सुन लेंगे। अब इससे पहले जो सरकार थी वही आना सपा। अच्छा, एक बात बताइए, आप चारों से एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान किस चीज से? बेरोजगारी से परेशान है इस टाइम। आप बच्चों को चाहिए परेशान है? बेरोजगारी से। बच्चों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छे से नौकरी अपने घर गृहस्थी को संभाल सकें, लेकिन इस समय बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, ना उनको खाने का ठिकाना है ना कुछ भी है, पैसे की किल्लत है। महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। बाजार में महंगाई बहुत है। समझ लीजिए, हम लोग सब्जी लेने आते हैं, सब्जी लेने आते हैं, इतना महंगा हो गया, टमाटर अभी प्याज इतना महंगा चल रहा है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम देखिए आप आसमान छू रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज और दीपावली होने वाली, सबके घर में दिया जलती होगी। हाँ, सरकार कह रही सब लोग तेल का दिया जलाएं, और तेल महंगा है, तो क्या दिया में कुछ कमी आएगी या दिया नहीं जलेगी? अब तो दिया तो चलेगा ही सर, जो चल रहा है नियम वो तो चलेगा ही, लेकिन हम थोड़ी मजबूरी होगी, आदमी की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और क्या आप क्या कह रहे हैं? इस बार भी दिया जलेगा। कितनी जलेगी? पहले अगर 100 जलती तो नहीं, तो पहले की अपेक्षा कम ही जलेंगी, क्योंकि महंगाई दोगुनी हुई है, तो इस बार भी आधा ही जलेगा। आधा ही जलेगा। आप क्या कहेंगे? दिया तो जलेंगे उतना ही, क्योंकि त्योहार है सर, मीडियम लोगों को दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे युवाओं से मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे सबसे बात कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ महंगाई की मार कितनी झेलनी पड़ रही लोगों को। पीछे भी दुकानें हैं, वहाँ पे चलेंगे और यहाँ बात करते हैं। एक दुकान है किराने की। चाचा ये बताइए कि जैसे कि आप जो पूरी यहाँ पे जो लागत लगाई है, डेली कस्टमर्स कितने आ पाते हैं? बहुत ही कम आ रहे हैं सर, पहले के मुताबिक कम आ रहे हैं। 10% रह गए कस्टमर। 10% जी। तो कोरोना के बाद किस तरीके से आप लोग हैंडल कर पा रहे हैं? महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी बहुत है। कैसे हैंडल कर पा रहे? कस्टमर कम आते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें यही होती हैं कि जो रोज की सेल है उसका फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है? कितने के लॉस में चल रहे हैं? इसमें पर डे का लगभग 500 पर डे लॉस चल रहा है। पर डे 500 पर डे रोज के साथ खर्चा हो लॉस चल रहा है। अच्छा ये बताइए, जो कस्टमर्स हैं, अभी दीपावली आ रही है, तो पहले के मुताबिक बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या फिर बराबर चल रहे हैं? घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। घट रहे हैं। अच्छा, 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि 4.5 महीने बचे, तो क्या लग रहा है महंगाई कंट्रोल कर पाएगी सरकार या नहीं? नहीं, कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो मौजूदा सरकार फिर रिपीट करे, कुछ बदलाव चाहते हैं, ये भी बताइए। बदलाव जा रहे महंगाई की वजह से, कस्टमर को जब बदलाव हो, महंगाई बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव में किसको ला रहे, कौन सरकार आ जाए? कौन सरकार है? हाँ, अब देखी जाए। अब आप कह रहे बदलाव चाहते, तो भाजपा तो आप किनारे कर दिए, कांग्रेस बचती, बसपा बचे, सपा बचे, तीनों में कौन है विकल्प? विकल्प बताइए।
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी बता रहे, पीछे और दुकानें वहाँ भी चलेंगे, कस्टमर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। भैया बताइए कि क्या, नहीं चलिए ठीक है, आइए पीछे आइए और लोग के पास लेकर चलेंगे। यहाँ पे एक दुकान है, तो हम कैमरामैन से इनकी दुकान दिखाएं। ये बताइए कि जितनी लागत लगा पा रहे हो उतना डेली रिटर्न हो पा रहा है आपको कि नहीं? नहीं होगा, नहीं हो पा रहा। तो कस्टमर बढ़े हैं या कम हुए? कम हो गए। खाते नहीं है तो बढ़िया कहाँ? खावत क्यों नहीं है? तो आलू है, प्याज है, सब्जी नहीं होती है। इतना महंगा खाइए कहाँ से? नहीं तो महंगा बिक्री नहीं हो रही, कम हो रही है। कम हो रही है। कितने के लॉस में आप चल रहे हैं? करीब 1.5 लाख के लॉस में चल रहे हैं। 1.5 डेली कितने का नुकसान होता है? डेली का मान के चलिए 500-600 हज़ार, 500-600 हज़ार का नुकसान चल रहा है। अच्छा, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, और मौजूदा सरकार जो चल रही 4.5 महीने इसके बचे, तो क्या लग रहा है महंगाई कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? नहीं, कंट्रोल कर ले है, या बहुत बढ़िया सरकार है। कंट्रोल कर ले है, बढ़िया सरकार है। अच्छा, तो सरकार 2022 में फिर से रिपीट करे, कुछ बदलाव चाहते हैं? नहीं, यही आवे सरकार बहुत बढ़िया है। यही सरकार दोबारा से रिपीट करे, महंगाई कंट्रोल कर लेगी। भैया कहना है, ये पीछे कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे चल के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महंगाई कुछ बढ़ी है या नहीं। एक पीछे दुकान है, भैया से महंगाई के बारे में बात करेंगे। भैया एक बात ये बताइए, हम लोग दुकानों जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं महंगाई को लेकर के, कस्टमर्स कम हुए हैं या नहीं कम हुए हैं? इस समय महंगाई जो चल रही है। महंगाई तो है, हाँ महंगाई है, लेकिन बाद एक कस्टमर चलेंगे, राशन तो लेंगे नहीं, हाँ। चाहे थोड़ा नहीं या ज़्यादा नहीं, लेकिन त्योहार भी है। हाँ, त्योहार है, तो त्योहार की अगर हम बात करें तो कस्टमर्स पहले के मुताबिक इस बार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं इधर? देखिए वैसे ही चल रहे हैं, मतलब 90 से कम राशन तो हर महीने लगता है ना भैया। हाँ। कम लगे, जैसे कि 1 किलो ना पहले बढ़े थे जोर तोड़ से, अब तेल और सब रेट पर रुक गए हैं अपनी जगह पे। तेल वेल तो बहुत महंगा हुआ है, आम आदमी के जेब पे तो बहुत तगड़ा फर्क पड़ा, ये सुनने में आ रहा है हमको। बात ये आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन आप तेल आगे बिल्कुल से 190 का आ गया, हाँ। और रिफाइंड आगे 155 का आ गया, 150 का आ गया, सब अलग, तो बाजार जहाँ रुक गई है। तो क्या चाहते हैं, मौजूदा सरकार जो चल रही है वो 2022 में फिर से रिपीट करे या कुछ बदलाव चाहते हैं? अब ये तो जनता जो चाहेगी, जनता में तो आप भी हम भी हैं जो सब खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? भैया ये तो वही जाने, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। तो आप अपना व्यक्तिगत बता दीजिए ना। नहीं, हमें व्यक्तिगत क्या, हम तो है कि हम चाहते सब जो अच्छा करे वही आए। हम ही सरकार हम कुछ ही नहीं सकते, सरकार जो अच्छा काम करे वही आएगी, जो अच्छा काम करेगा वही आएगी। दबे लफ्जों में क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। आइए पीछे कुछ कस्टमर्स खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या हाल चाल है ये बताइए। अरे आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जेब में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं? इधर आ जाइए, मैं कैमरे की तरफ। हाँ बताइए। अरे यहाँ भाई महंगाई है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, तो हैंडल कैसे कर पा रहे हैं? अब कैसे जहाँ ज़्यादा लेना है कम ले रहे हैं। अब 1-1 किलो लिया है रिफाइंड और तेल, जहाँ 2-2 किलो लेना रहता है 1-1 किलो लिया है। दाल 2 किलो ले रहा है, 1 किलो लिया है। अच्छा, तो ये बताइए, अभी दीपावली आ रही है, पर्व है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तेल की दिया जलाइए, तो तेल की दिया पहले अगर 100 जलती तो अब की कितनी जलेगी? 150 या 200? कम जले है, ज़्यादा कहाँ जले है, जलाया नहीं पाई आदमी, जला ही नहीं पाई। अरे इतना महंगा तेल कहाँ चलाएगी? अगर मान लीजिए 100 जलती तो अब की कितनी जलेगी? भाई ज़्यादा नहीं जल पाई है, कम हुई है। तो एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो 4.5 महीने बचे, तो इसमें सरकार महंगाई हैंडल कर पाएगी या नहीं? अब भाई ये तो हम बता नहीं सकते, अब का बताइए, अब कैसा बताए, कौन हैंडल करे कौन कम करे। अच्छा, वो कुछ कह रहे थे, वो सुन लिए हैं क्या? पेट्रोल 104 रुपये लीटर पेट्रोल है, अब गाड़ी बराबर चल रही है, पता नहीं कहाँ से भाई ला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मौजूदा सरकार रिपीट करे या कुछ बदलाव चाह रहे हैं? हम तो यहाँ कहीं भाई बदल जाए तो बढ़िया, कौन आ जाए? अब क्यों ना भाई बताइए, बदल जाए तो बढ़िया, लेकिन कौन आ जाए ये नहीं बताए। एक लोग, एक हमें दर्शक देख रहे हैं। भैया बताइए क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भैया। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महंगाई कंट्रोल कर पाएगी सरकार अगले 4.5 महीने में या नहीं? बिल्कुल नहीं, जो 4.5 साल में नहीं कर पाएगी, 4.5 महीने में कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो 4.5 साल की बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? जो गवर्नमेंट 4.5 साल में नहीं कर, तो 4.5 महीने में कैसे कर लेगी? कैसे कर ले? क्या काम करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कहाँ पे? IT कॉलेज। IT कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर। एक चीज़ बात करूंगा स्टूडेंट्स को लेकर के, पिछले कोरोना काल में सबको पास कर दिया गया है ना, तो ये बताइए कुछ स्टूडेंट की जो पढ़ाई में कुछ फर्क पड़ा या नहीं? बिल्कुल फ़र्क पड़ा। कैसा फ़र्क? जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो अब तो सबको करा दिया इन्होंने। हाँ वो तो है। तो किस तरीके का लॉस हुआ है स्टूडेंट्स को? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी लाइक एवरेज मार्किंग है, तो अप्रॉक्स में सभी बच्चे एक ही मार्किंग के आसपास है। परसेंटेज लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे उनका मोरल डाउन होता है इससे, कि जो नहीं पढ़ रहा वो भी उतने परसेंट पा रहा है, जो पढ़ रहा वो भी उतना परसेंट पा रहा है। गवर्नमेंट का ये अच्छा कदम था या फिर इसको आप नेगेटिव लेते हैं? अच्छा तो नहीं कहेंगे इसको, बट ये था कि बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं थे गवर्नमेंट के पास भी, देखेंगे तो इतने ऑप्शंस नहीं थे उस सिचुएशन में। तो जो किया, अगर स्टूडेंट के ऐसे हित में देखें तो बहुत तो नहीं रहा है। अच्छा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हमें ये बताइए सरकार सबसे ज़्यादा बढ़िया स्टूडेंट्स के लिए कौन काम कर रही थी? या मौजूदा सरकार कर रही है, पिछली सरकारें अगर माने तो कौन कर रही थी? किस पर्सपेक्टिव से? अगर स्टूडेंट्स के फेवर में अगर हम बात करें, स्टडीज़ से रिलेटेड छात्रवृत्ति ले लीजिए, तो जैसा कि अब कई सारी योजनाएं जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो निकाली गई थी, उसके लेकर के अगर हम बात करें तो सरकार कौन सी बढ़िया रही अब तक? अगर उसको लेके देखें तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा अच्छा रहेगी। तो मौजूदा सरकार आप चाहेंगे या रिपीट करें वो समाजवादी पार्टी? हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि रिपीट हो। समाजवादी पार्टी है, क्योंकि आप चाहे जॉब में वैकेंसीज को लेके देख लीजिए, या पढ़ाई के स्तर को, या जो फंडामेंटल जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उसको गवर्नमेंट अभी भी स्टूडेंट को नहीं दे पा रही मौजूदा सरकार है, भले ही 4.5 साल हो गए। तो मुझे तो लगता है कि इवन अखिलेश यादव की गवर्नमेंट जो थी इससे थोड़ी बेटर थी। तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में क्या चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हुई थी? देखिए, पहली चीज़ थी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखेंगे स्पेशली यूपी में, तो एग्ज़ाम्स वगैरह आप देख लीजिए, यूपी पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या अदर एग्ज़ाम्स हैं, तो एटलीस्ट अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने टाइम पे कराए हैं उसको कंप्लीट किए हैं। अगर इस गवर्नमेंट को देखें तो कोई सा भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, पहले प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आज तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा, लेकिन ये है कि इससे बेटर थी। इससे बेटर थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों सबसे राय ले रहा हूँ, जितने पटरी दुकानदार हैं, पीछे देखिए एक तराजू पे कुछ तौल रहे हैं। भैया ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? सोया मेथी। सोया मेथी क्या रेट है अभी? 30 रुपये पाव है अभी। अच्छा, 30 रुपये पाव। अच्छा, एक बात बताइए, जो महंगाई बढ़ी है इससे आप लोग को क्या फ़र्क पड़ रहा है अभी? नुकसान है हमारा लोगों को, फर्क का है नहीं पड़ रहा। कितने नुकसान डेली होता है? 500 का नुकसान हो रहा है, जहाँ 500 पैदा हो रहा है 150-200 पैदा हो रहे हैं। तो ये नुकसान को कैसे आप लोग हैंडल कर पा रहे हैं? पैसे है मैं 250-150 में खर्चा चलाओ अपना घर का। अच्छा, तो एक बात बताइए, 2022 में ये चुनाव होने वाला, तो इससे पहले 4.5 महीने बचे, तो क्या लग रहा है सरकार जो महंगाई है इसको कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? तो भैया सरकार गिर जाए। सरकार गिर जाए और का किसकी आ जाए? जी, क्या ना हो कि तो कोई आएगी तो क्या लाना, किसको लाना? कौन आदमी को फायदा होगा बताओ, कौन फायदा है? कोई आदमी को फायदा है? 10 वाला तो ये बताइए किसको लाना चाहते, कौन सरकार आ जाएगी सब हैंडल कर? ना हो ये तो है मौके पर जिसको आना होगा आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने तमाम लोगों से यहाँ बात करी, सब लोगों ने बताया महंगाई बढ़ी हुई है, कंट्रोल मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है। मैक्सिमम लोगों से बात की, सब बदलाव चाहते हैं और बोल रहे हैं इस पूरे डंडैया बाजार में समाजवादी पार्टी है। अब देखते रहिए 2022 में कौन आएगा और कौन इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा। तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में, क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।